सैरा अपनी कार में बेटे क्रिस के साथ जंगल वाली अपने नए घर की तरफ जा रही थी, जो शहर से थोड़ा दूर था। वो वहाँ इसलिए शिफ्ट हो रही थी क्योंकि हाल ही में उसका तलाक हो गया था। लेकिन उसने क्रिस को ये बात नहीं बताई। उसने बस उसे कहा कि उसके डैड बाद में आ जाएंगे। रास्ते में क्रिस ने पूछा कि वो बाइक कहाँ है जो सैरा ने उसे खरीदने का वादा किया था। सैरा ने कहा कि साल की शुरुआत में लेगी क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर क्रिस नाराज हो गया और बोला कि उसे बाइक अभी चाहिए। रास्ते में क्रिस बाइक के लिए जिद करता रहा। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत सैरा की कार के सामने आ गई और वो उसे टक्कर मारते मारते बची। सैरा कार से उतरकर उसके पास गई तो उसका डरावना चेहरा और अजीब कपड़े दिखे। वो औरत डरावनी आवाज में बोली कि ये बच्चा अब तुम्हारा नहीं रहेगा। सैरा ने उसे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन वो नहीं बोली और बस क्रिस को घूरती रही। सैरा टूटी हुई कार की मिरर उठाकर वापस कार में बैठी और वहां से निकल गई। अपने घर पहुंचकर क्रिस रास्ते की थकान से थोड़ा परेशान था, लेकिन सैरा ने उसके साथ अच्छा समय बिताया और वो दोनों खेलते रहे। दोनों अपनी पसंदीदा गेम खेल रहे थे, जिसमें वो मजेदार चेहरे बनाकर एक दूसरे को हंसाते थे। खेल खत्म होने के बाद सैरा खाना बनाने लगी। तभी क्रिस ने एक बड़ी सी मकड़ी देखी और डर गया। सैरा ने उसे पकड़कर एक बोतल में रखा और बाहर छोड़ने चली गई। क्रिस ने कहा कि उसे मकड़ी मारनी चाहिए, वरना वो वापस आकर उसे काट सकती है। उसने कहा कि अगर उसके डैड यहाँ होते तो वो उसे मार देते। थोड़ी देर बाद क्रिस ने पूछा कि उसके डैड अभी तक क्यों नहीं आए। सैरा ने बताया कि हालात थोड़े मुश्किल हैं और शायद उसके डैड आए ही ना। ये सुनकर क्रिस नाराज हो गया। क्रिस ने गुस्से में उस मकड़ी को पैर से मारकर मार दिया और फिर दौड़ता हुआ जंगल में चला गया। सैरा उसके पीछे गई और उसे ढूंढते ढूंढते जंगल के बीच पहुंची। वहां उसे जमीन में एक बड़ी सी गड्ढा दिखा, मानो कोई मीटियर गिरा हो। उसे डर लगा कि कहीं क्रिस उसमें गिर ना गया हो, लेकिन तभी क्रिस पीछे से आ गया और ठीक था। उसने माफी मांगी और सैरा ने उसे गले लगाकर कहा कि कोई बात नहीं। दोनों घर वापस आ गए। रात में सैरा सोफे पर थी और क्रिस अपने कमरे में। तभी घर में कुछ आवाजें हुई। सैरा उठी और पहले क्रिस को देखने उसके कमरे गई, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि क्रिस वहां नहीं था। सैरा ने घर का पिछला दरवाजा खुला पाया। वो फोन लेकर बाहर गई और क्रिस को आवाज देती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंधेरा बहुत था, इसलिए उसे डर लगा कि कहीं क्रिस खो ना गया हो। वो जल्दी से घर वापस आई ताकि पुलिस को कॉल करे, लेकिन जैसे ही वो कॉल करने वाली थी, क्रिस उसके सामने ही खड़ा मिला। सैरा ने उससे पूछा कि वो कहाँ था। क्रिस ने कहा कि वो तो अपने कमरे में ही सो रहा था। सैरा हैरान रह गई क्योंकि उसने पूरा घर ढूंढा था और क्रिस कहीं नहीं था। उसका दिमाग उलझ गया, पर उसने उस रात कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो अपने थेरेपिस्ट के पास गई और उसे पूरा मामला बताकर समझाने लगी कि क्या हुआ था। थेरेपिस्ट ने सैरा की पेशानी पर लाल निशान देखा और उसके बारे में पूछा। सैरा ने बताया कि वो उसे पहले भी लगा था और कभी कभी वहाँ सूजन होकर लाल हो जाती है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं है और चिंता की बात नहीं। सेशन खत्म होने के बाद सैरा घर लौटी और खाना बनाया। फिर उसने ऊपर वाले कमरे में बैठे क्रिस को नीचे बुलाया। आवाज दूर थी, इसलिए उसने टीवी बंद कर दिया ताकि क्रिस उसे सुन सके। जैसे ही उसने टीवी बंद किया और मुड़ी, उसने क्रिस को अचानक डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा। सैरा समझ नहीं पाई कि वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्कूल से क्रिस को लेने गई तो सैरा ने उसे नए दोस्तों के साथ हंसते बोलते देखा और उसे खुशी हुई कि वो नई स्कूल में जल्दी घुल मिल गया। घर लौटते समय रास्ते में वही बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने आ गई, जिसे वो पहले दिन मिली थी। सैरा ने कार रोकी, उतरी और उससे पूछा कि वो बार बार रास्ते में क्यों खड़ी रहती है। औरत ने फिर वही बात कही कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सैरा ने हैरानी से पूछा कि उसका बेटा कैसे उसका नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि सैरा को ये सच समय रहते समझना चाहिए। तभी उस औरत का हस्बैंड, जिसका नाम मैक्स था, वहां आया। मैक्स ने सैरा से अपनी वाइफ नोरीन के बर्ताव के लिए माफी मांगी और कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से चली जाए। नोरीन वहाँ से हट गई, लेकिन जाते जाते सैरा की कार की खिड़की पर आई। क्रिस को घूर कर कांच पीटने लगी और बोली कि वो अपनी माँ को सच बताए कि वो उसका बेटा नहीं है। फिर उसने अपना सिर कांच पर मारा और खुद को घायल कर लिया। मैक्स ने उसे पकड़कर रास्ते से दूर ले गया। सैरा ये सब देखकर सदमे में वहाँ से चली गई। अगले दिन सैरा ने क्रिस को स्कूल छोड़ा और वापस आते समय नोरिन के घर के सामने रुकी ताकि उसकी हालत देख सके। वो उनके गार्डन में गई, लेकिन वहाँ जो उसने देखा उससे वो चौंक गई। गार्डन में सैरा को नोरिन की लाश मिली थी। उसका शरीर पेट के बल पड़ा था और उसका सिर अलग होकर जमीन में धंसा हुआ था। वो मर चुकी थी। इसके बाद पुलिस सैरा के घर आई ताकि उसके बयान लिए जा सकें, क्योंकि सबसे पहले उसी ने लाश देखी थी। 2 डिटेक्टिव्स आए, एक सैरा से बात करने बैठा और दूसरा क्रिस को खेलने में व्यस्त रखने लगा ताकि वो डरावनी बातें न सुन सके। सैरा अपने बेटे को डिटेक्टिव के साथ खेलते हुए देख रही थी और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे क्रिस बहुत ज्यादा ताकतवर हो और डिटेक्टिव को चोट पहुंचा दे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ उसका भ्रम था और क्रिस अभी भी सामान्य तरीके से खेल रहा था। सैरा नोरिन के घर उसकी फ्यूनरल में शामिल
शामिल होने गई। उसने देखा कि घर में बहुत सारी मिरर थीं, लेकिन सबकी सतह ढकी हुई थी। वहाँ मैक्स आया और अपनी वाइफ के बर्ताव के लिए फिर से माफी मांगी। उसने कहा कि अब उसे लगता है नॉरिन उस दर्द से मुक्त हो गई है जिसमें वो जी रही थी। सैरा ने उससे पूछा कि नॉरिन ऐसा क्यों कहती थी कि क्रिस तुम्हारा बेटा नहीं है। मैक्स ने बताया कि यही बात उनके बेटे जेम्स के साथ भी हुई थी। जब जेम्स 8 साल का हुआ तो उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। तब नॉरिन बार बार कहने लगी कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई और है। और जब उसकी बातें बढ़ने लगीं तो उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा। साइकाइट्रिस्ट ने नॉरिन को मेंटली इल बताया और उसका इलाज शुरू हुआ। लेकिन एक दिन जब वो कार चला रही थी, उनका बेटा जेम्स अचानक सड़क पर आ गया और वो उसे टक्कर मार बैठी। जेम्स उसी समय मर गया और उस हादसे के बाद नॉरिन सदमे में चली गई और कभी उबर नहीं पाई। ये सुनकर सारा को उसके लिए दुख हुआ और वो वहाँ से चली गई। कई हफ्ते ठीक ठाक बीते। फिर एक दिन सारा जंगल में एक्सरसाइज कर रही थी और उसी बड़ी गड्ढे के पास से गुजरी। वहाँ उसे क्रिस का एक पुराना खिलौना मिला जिसे वो बहुत समय से नहीं देख रही थी। उसने खिलौना उठाया और घर वापस आई, जहाँ उसने क्रिस को अजीब तरीके से गंदा खाना खाते हुए पाया। सारा हैरान थी क्योंकि क्रिस वो खाना बड़े शौक से खा रहा था, जबकि वो उसे कभी पसंद नहीं करता था। उसने उससे कहा कि वो जंगल में अंदर तक जाने से मना करती है। क्रिस ने झूठ बोलकर कहा कि वो जंगल में गया ही नहीं। तब सारा ने उसे वो खिलौना दिखाया और पूछा कि वो वहाँ कैसे पहुंचा। क्रिस सच में गुस्सा हो गया। वो खड़ा हुआ और टेबल को इतनी ताकत से धक्का दिया कि सेरा उससे टकरा गई। सेरा समझ नहीं पा रही थी कि एक बच्चा इतनी ताकत कैसे लगा सकता है। क्रिस उसे वहीं छोड़कर ऊपर अपने कमरे में चला गया। रात में सेरा उसका ध्यान रख रही थी। जब क्रिस अपने कमरे में सो रहा था तो उसे वहां से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो ऊपर उसके कमरे की तरफ देखने गई। सेरा ने धीरे से दरवाजे की आंख से अंदर देखा ताकि क्रिस उसे सुन ना ले। जो उसने देखा उससे वो डर गई। क्रिस कपड़े उतारकर हाथ पैरों पर जानवर की तरह चल रहा था और एक मकड़ी पकड़कर खा गया। डर के मारे सेरा पीछे हट गई और आवाज कर दी। फिर जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। क्रिस ने उसे सुना और उसके दरवाजे पर आकर बोला, माम ये तुम हो? सेरा ने ऐसा जवाब दिया जैसे वो पहले से कमरे में ही थी। रात किसी तरह शांत बीत गई। अगले दिन उसने एक डॉक्टर को घर बुलाया ताकि क्रिस की जांच हो सके। डॉक्टर ने उसकी जांच की लेकिन उसे कोई समस्या नहीं दिखी। वहीं क्रिस उसे अजीब नजरों से देख रहा था जिससे सेरा और ज्यादा डरने लगी। सेरा के मन में एक विचार आया और उसने क्रिस के कमरे में एक छोटी हिडन कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि उसे पता चल सके वहाँ क्या होता है। अगले दिन नाश्ता करते समय क्रिस फिर से बहुत गंदे तरीके से खाने लगा। सेरा ने उसे पूछा कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसका व्यवहार सामान्य नहीं लग रहा था। क्रिस ने उसे देखा और उसके माथे के घाव पर हाथ रखा जिससे उसे ऐसा लगा कि वहाँ से खून निकल रहा है। लेकिन अगले ही पल सेरा को समझ आया कि वो सिर्फ उसका भ्रम था। इसके बाद सेरा क्रिस के साथ स्कूल गई जहाँ सिंगिंग परफॉर्मेंस हो रही थी। वो बाकी पेरेंट्स के साथ बैठकर क्रिस को देख रही थी और पिछले दिनों की सारी घटनाओं को जोड़कर समझने लगी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सेरा को लगा कि ये बच्चा उसका बेटा नहीं है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी और व्यवहार बिल्कुल अलग लग रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वो कमरे में अकेली रह गई है और उसने उसे अजीब आवाज में गाते हुए सुना जिससे वो डर गई। सेरा तुरंत वहाँ से बाहर भागी। दरवाजे पर एक माँ ने उसे रोका लेकिन जवाब देने से पहले ही उसका बेटा और स्कूल का डायरेक्टर आ गए। सारा उनसे डर गई और बच्चे को वहीं छोड़कर स्कूल से भाग गई। घर पहुंचकर सारा ने अपने बेटे के कमरे में रखी कैमरा उठाई और वीडियो देखा। उसे देखकर वो पहले से भी ज्यादा डर गई। कैमरा लेकर वो सीधा मैक्स के घर गई। उसने मैक्स से पूछा कि उनके घर में इतनी सारी मिरर्स क्यों है। मैक्स ने कहा कि ये मिरर्स उसकी पत्नी नोरिन ने लगवाई थी क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि उनके बेटे की असली हकीकत मिरर्स से दिखती है, इसलिए उसने उन्हें वैसे ही रहने दिया। यहाँ सारा ने उसे कैमरा वाला वीडियो दिखाया और कहा कि इस रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है और वो उसका बेटा भी नहीं है। जो उसके साथ हुआ वही मैक्स के बेटे के साथ भी हुआ। मतलब नोरिन न बीमार थी न हेलुसिनेट कर रही थी। मैक्स ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। वो गुस्सा हो गया और बोला कि उसके बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने कैमरा तोड़ दिया। सारा कैमरा लेकर घर लौटी और मेमोरी कार्ड निकालने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त उसका बेटा क्रिस घर आ गया और बोला कि सारा ने उसे स्कूल में अकेला छोड़कर ठीक नहीं किया। सारा ने उसे गले लगाया और कहा कि वो बीमार थी। बाद में जब वो खाना तैयार कर रही थी तो उसने उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दिए। जब उसने खाना सामने रखा तो उसने गौर किया कि क्रिस अब भी एक छोटे बच्चे की तरह ही खा रहा है। खाने के बाद सारा उसके पास गई और बोली कि चलो अपनी पसंदीदा गेम खेलते हैं।
वो गेम जिसमें वो दोनों चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते थे। क्रिस ने उसे देखा और कहा कि उसे ये गेम याद ही नहीं है। ये सुनकर सारा को यकीन हो गया कि वो सच में उसका बेटा नहीं है। उसने सीधे कहा कि तुम क्रिस नहीं हो। ये सुनते ही क्रिस चौंक गया। क्रिस उस पर टूट पड़ा और सारा को इतनी जोर से धक्का मारा कि वो दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को गार्डन में पाया जहां क्रिस उसके लिए हाथों से कब्र खोद रहा था, ठीक उसी तरह जैसे नोरीन की लाश मिली थी। वो भी उसे उसी तरह मारने वाला था, लेकिन सारा की किस्मत अच्छी थी। क्रिस खाने में मिले स्लीपिंग पिल्स की वजह से थक गया और वहीं बेहोश हो गया। सारा ने मिट्टी से अपना सिर बाहर निकाला, उसे खींचकर उसके बेसमेंट में ले गई। उसे मैक्स की बात याद आई कि नोरीन अपने बेटे की असली शक्ल मिरर में देखती थी। सारा ने कार का टूटा हुआ मिरर उठाया और क्रिस के चेहरे के सामने कर दिया। सारा ने आखिरकार उसकी असली शक्ल देखी। वो उसके बेटे का चेहरा नहीं था, बल्कि एक डरावना एलियन जैसा चेहरा था। क्रीचर अचानक जाग गया और उस पर हमला कर दिया। वो छोटे बच्चे के शरीर में था, लेकिन बहुत ताकतवर था। फिर भी सारा उसे गिराने में सफल हुई। जब वो चिल्लाई तो क्रीचर की असली आवाज सुनाई दी। सारा उसे वहीं छोड़कर ऊपर भागी और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद वो जंगल में अपने असली बेटे को ढूंढने निकल पड़ी और उसी जगह पहुंची जहां उसे उसके बेटे का टॉय मिला था। सारा उसी गड्ढे में कूद गई और मिट्टी के अंदर ढलान से फिसलकर एक तंग टनल में उतर गई। वो टनल में रेंगती हुई आगे बढ़ती रही और एक खुली जगह तक पहुंची। अंदर जाते ही उसे बहुत सारी खोपड़ियां और इंसानी हड्डियां दिखाई दी। सारा खुदाई करने लगी। सारा को आखिर उसका असली बेटा क्रिस मिला, जो बेहोश पड़ा था। उसने उसे उठाया, लेकिन बाहर निकलने लगी तो उसने कई और बिना चेहरे वाले क्रीचर्स देखे। भागते वक्त एक क्रीचर ने उसका हाथ पकड़ लिया और वहीं पर उसी की बिल्कुल कॉपी में बदल गया। सारा ने बेल से उसे जोर जोर से मारा जब तक उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। फिर वो क्रिस को लेकर दौड़ी और गड्ढे से बाहर निकल आई। उसने क्रिस को जमीन पर लिटाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागा, जिससे सारा घबरा गई। वो क्रिस को फिर उठाकर घर के पास गई ताकि कार में बैठकर भाग सके, लेकिन कार लॉक थी। उसने क्रिस को कार के पास रखा और घर के अंदर चाबी लेने गई। जैसे ही अंदर गई, उसे क्रीचर की आवाज सुनाई दी। क्रीचर उसकी आवाज में क्रिस जैसा बोलकर सारा से दरवाजा खोलने की मिन्नत कर रहा था, लेकिन सारा उसके झांसे में नहीं आई। उसने कार की चाबी उठाई और फिर घर में आग लगा दी ताकि वो क्रीचर वहीं मर जाए। आग लगने के बाद सारा बाहर खड़ी होकर पूरा घर जलते हुए देखती रही। उसके बाद उसने क्रिस को उठाया और वहां से दूर निकल गई। वो एक नई सिटी में जाकर रहने लगी और अपने असली बेटे क्रिस के साथ नई जिंदगी शुरू की। सारा ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और दोनों आराम से रहने लगे, लेकिन अब उसे फोबिया हो गया था। वो अक्सर क्रिस को कैमरा में रिकॉर्ड करती रहती ताकि अगर कभी कुछ अजीब हो तो उसकी असली सूरत दिख जाए। उसने मिरर्स भी घर भर में लगा रखे ताकि वो हमेशा यकीन कर सके कि उसके बेटे में कोई बदलाव नहीं है। आखिर में सारा को पूरा यकीन हो गया कि यही उसका असली बेटा है। यहीं पर उनकी कहानी खत्म होती है।